आइए मैं चाहता हूं कि हम सब कलाम को खोल लें। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। हिंदी में जो नंबर है 543, हिंदी में 543। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। अब सभी खोल लीजिए, एक दूसरे की हेल्प करें। मेरा विश्वास है कि आप सभी बड़ी बरकत को पाएंगे। मेरा विश्वास है कि खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा। आमीन। परमेश्वर हमें कुछ नया सिखाएगा। आमीन। खोलिया सबने? चलिए आगे देखेंगे। सभी आगे देखें। ओके, चलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं लड़ाइयां कहां से होती हैं? हाँ जी, लड़ाई जो है वो कहां से होती है? और बताओ, रिश्ते कहां से टूटते हैं? बोलो ना। चलिए, रिश्ते जो है वो कहां से टूटते हैं? बोलो, जुबान से। कहां से टूटते हैं? गुस्से से टूटते हैं, जुबान से टूटते हैं। गुस्सा तो कई बार हम अपने मन के अंदर भी करते हैं। कभी टूटा ऐसा? रिश्ते जो है वो कहां से टूटते हैं? बोलो, जुबान से। जोर से बोले। लड़ाइयां कहां से होती हैं? कहां से? लोगों को ठेस कहां से पहुंचती है? हैं? कहां से होता है ये सारा कुछ? बोलो, जुबान से। आपको पता है परमेश्वर के कलाम के अंदर क्या लिखा है? बाइबल कहती है यदि जंगल में आग लगानी हो तो एक छोटी सी चिंगारी बहुत है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को, पूरे वन को नष्ट कर देती है। और इसी प्रकार से एक छोटा सा अंग जिसको जो जुबान है, बाइबल कहती है हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है जुबान। और इस जुबान से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। इस जुबान से बड़े बड़े रिश्ते जो हैं वो क्या हो जाते हैं? रिश्तों के अंदर दरार आ जाती है, लड़ाइयां हो जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं यहां तक कि सेवकाइयां खत्म हो जाती हैं इस जुबान से। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात सुने। अब मुझे बताएं, जब खुदावन ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तो जो रास्ता था कनान का वो कितने दिन का था? 40 दिन का। पर कलाम कहता है वह रास्ता 40 साल में बदल गया। कलाम कहता है वो रास्ता जो था वो 40 साल में बदल गया। कैसे? बुड़बुड़ाने से। कैसे बुड़बुड़ाते हैं? पकड़ सकते हैं इसको आप? जुबान से। बड़े बड़े रिश्तों को तोड़ डाला, बड़े बड़े परिवारों के अंदर काम खराब कर दिया इस जुबान ने। और इजराइलियों का जो रास्ता था जो 40 दिन का था, कलाम कहता है 40 वर्ष में बदल गया, केवल और केवल उनकी जुबान के कारण।
क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर ने उनके बुड़बुड़ाने को क्या था, सुन लिया। क्या था? उनके बुड़बुड़ाने को सुन लिया था। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? बड़े बड़े काम करती है ये जुबान। हालेलुया। चलिए मैं आपको कुछ और भी बताता हूं। आपको पता है कलाम के अंदर ही, जुबान के विषय में बोलूंगा, लूका की किताब के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दर्शन दिया। वह व्यक्ति परमेश्वर के भवन के अंदर गया। जब उसके अंदर भवन के अंदर गया तो कलाम कहता है परमेश्वर का दूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उस व्यक्ति के सामने। और कलाम कहता है उस दूत ने कहा, उसका नाम जकरिया है, और जब वो मंदिर के अंदर गया तो वहां पर परमेश्वर का एक दूत उसे आकर मिला। जब उस दूत ने उस व्यक्ति से मिला तो परमेश्वर, उस दूत ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और कलाम कहता है उस दूत ने कहा, उस दूत ने कहा, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज, थैंक यू जीसस। कलाम कहता है वह दोनों पति और पत्नी दोनों धर्मी थे और उसकी आज्ञाओं और उसकी विधियों के ऊपर चलने वाले थे। पर कलाम कहता है, यदि एक ही साथ में पढ़े लिखा, उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि अलीशिबा जो थी वह बांझ थी और वह दोनों बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। और कलाम कहता है एक दूत ने उसको दर्शन दिया, उसने कहा भयभीत ना हो, डर ना, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। 13 में लिखा, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी अलीशिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। यहां पर एक परमेश्वर का दूत आता है, उससे कहता है डर ना, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम क्या रखना? क्या रखना? यूहन्ना। ये किसने कहा? किसने कहा? सब मिलके बोले ना, किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा। ये स्वर्गदूत परमेश्वर का मैसेज लेकर यकरिया के पास आया था, क्योंकि उसकी पत्नी बांझ थी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम क्या रखना? क्या रखना? यूहन्ना रखना। उसके बाद लिखा है, यदि आप 16 में पढ़े वहां पर ऐसा लिखा है, और इजराइलियों में से बहुतों को वह प्रभु की ओर फेरेगा, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। और 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर ऐसा लिखा, यकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो क्या हूं? बूढ़ा हूं, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। और 19 में लिखा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझ से बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। आगे लिखा, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय में पर पूरी होगी प्रतीति ना की। आगे देखिए सभी, यहां पर परमेश्वर का दूत कहता है, यकरिया ने परमेश्वर के दूत से पूछा, ये सब बातें मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो एक बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है, मैं कैसे समझूं, मैं कैसे जानूं, मैं कैसे, मेरी पत्नी गर्भवती हो सकती है, कैसे मुझसे संतान उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हम तो बूढ़े हो चुके हैं।
हालेलुया। इस बात को गहराई से समझें। कई बार हम अपने जीवन में अपनी जुबान को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते। यहां पर उस परमेश्वर का एक दूत मैसेज लेकर आता है, तेरी पत्नी गर्भवती होगी, उसका नाम, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यूहन्ना रखना, और वह बहुतों को प्रभु की ओर फेरेगा, उसका मार्ग सुधारेगा, मसीह का मार्ग सुधारेगा, लोगों को उसकी ओर फेरेगा, लोगों को तैयार करेगा। और वह आगे से कहता है, मैं ये कैसे जानूं? कहां से कहा उसने? है? जुबान से। मैं कैसे जानूं? हम तो बूढ़े हैं। आगे से दूत कहता है परमेश्वर का, मैं जिब्राइल हूं जो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। तूने जो मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, तूने जो मेरी बात की प्रतीति ना की, इसलिए तू उस दिन तक गूंगा रहेगा, मौन रहेगा। हालेलुया। आपको पता है कई बार क्या होता है, कई बार हम प्रभु पर, उसके वचन पर विश्वास ना करके उसकी योजनाओं को हम खराब कर देते हैं। कई बार हम उसकी योजनाओं को खराब कर देते हैं। ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? कितने समझे इस बात को? हालेलुया। यहां पर वो व्यक्ति परमेश्वर की योजनाओं को खराब कर रहा था। परमेश्वर के दूत ने कहा, तू उस दिन तक मौन रहेगा। इसलिए परमेश्वर के दूत ने उसको गूंगा कर दिया कुछ समय के लिए, जब तक उस दिन तक, जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हो गया। अगर परमेश्वर उसको गूंगा ना करता, वह उसने बार बार बोलना था। ये कैसे हो सकता है? हम तो बूढ़े हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? हालेलुया। ऐसे बोलने वाले लोग परमेश्वर की योजनाओं को खराब कर देते हैं। ऐसे बोलने वाले लोग अपने जीवन में सफर करते रहते हैं। ऐसा बोलने वाले लोग जिनको खुदा 40 दिन में कनान देने वाला था, वो जो समय था वह 40 साल में बदल गया। खुदा आपको कुछ देना चाहता है, खुदा आपके लिए कुछ करना चाहता है, पर हम अपने बोलने के कारण उसकी आशीषों से, उसके वो ग्रेस से, उसकी वो आशीषें हमारे बोलने के कारण दूर चली जाती हैं। उसका जो सफर है वो लंबा हो जाता है। हालेलुया। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको खुदा आशीष देता है। चलिए एक और बात बताता हूं खुदा के वचन से ही। एक दिन क्या हुआ, ध्यान से सुनना। एक दिन प्रभु के दास अलीशा के पास एक औरत आई, जिसके वहां पर अलीशा रहता था। वो औरत शुनेम वासी स्त्री थी, और कलाम कहता है उसकी कोई औलाद नहीं थी। जब भी वो अलीशा उसके घर के बाहर से निकलता था, वह उसने उसको अपने घर में रहने के लिए जगह दी, उसके लिए खाने का इंतजाम किया। और एक दिन वह बांझ थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी, और परमेश्वर के जन ने कहा, आने वाली बसंत रुत में परमेश्वर तुझे एक पुत्र देगा। और वैसा ही हुआ, परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। और उसके बाद अलीशा उसके घर को छोड़ के दूर जगह पे चला जाता है। कलाम कहता है एक दिन जब उसका बेटा बड़ा हुआ, उसके सिर के अंदर इतना जोर से दर्द हुआ, वह मर गया।
और कलाम कहता है वो औरत अपने बेटे को जिस स्थान के ऊपर एलीशा सोता था, बिस्तरे के ऊपर, जिस स्थान के ऊपर वह रहता था, वहां पर उसके बेटे को, अपने बेटे को उसने रख दिया। आपने शायद, मुझे लगता है लास्ट संडे इस बात के ऊपर प्रचार हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, जब वह मर गया, वो औरत भागकर एलीशा के पास जाती है और दूर से एलीशा उसको, गहेजी देखता है। जब गहेजी उसको देखता है, कहता है क्या हुआ, सब कुशल तो है? वह पहले कहती है, वो कहती है हाँ सब कुशल है। वचन को पढ़ के देखें, कलाम क्या कहता है। उस औरत ने क्या कहा, उसका बेटा, बोलो उसका बेटा, सब बोलो उसका बेटा मर चुका था। उसका बेटा, सारे मिलके बोलो ना, जोर से बोलो, उसका बेटा मर चुका था। जब वह एलीशा के पास आती है भागी भागी, तो जब गेहजी उससे पूछता है क्या हुआ, तू इतना भागा भागा आ रही है, सब कुशल तो है, सब ठीक है? वो औरत कहती है सब क्या है, कुशल है, सब ठीक है, सब कुछ सही है। आमीन। उसके बाद जब वो एलीशा के पास पहुंचती है और उसको कहती है, सारा हाल बताती है, और कलाम कहता है एलीशा ने अपने दास गेहजी को कहा, गेहजी जा इस औरत के घर, मेरी ये छड़ी लेकर जा। और गेहजी ने कहा मेरी छड़ी लेकर जा इस औरत के घर, और इस बेटे के मुंह के ऊपर मेरी छड़ी को रख देना, और रास्ते में यदि तेरा कोई कुशल पूछे तो किसी से बात ना करना, किसी से बात ना करना, और तू भी किसी का कुशल ना पूछना। कितने समझे इस बात को? एलीशा ने गेहजी से कहा इस औरत के घर जा, मेरी छड़ी लेकर जा, और उस बच्चे के मुंह के ऊपर इस छड़ी को रख देना, और कहा रास्ते में जाते जाते किसी का भी हालचाल ना पूछी, और ना ही अगर तेनू की तरह कोई हालचाल पूछे तो किसी ने कोई उत्तर ना दवी। किने समझे इस गल? क्या हुआ, जब वह जा रहा था और रास्ते में किसी ने इससे पूछा और गेहजी कैसा है, कहता मैं ठीक हूं। कहां जा रहा है? वो आगे जा रहा हूं किसी के घर, एलीशा ने भेजा है मुझे। एक दूसरे से एलीशा, गेहजी का ऐसा लिखा तो नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूं। तो वो जा रहा था, और कैसा है, सब ठीक है? तू कैसा है? मैं भी ठीक हूं। एलीशा ने क्या कहा था, जब तू जाए तो किसी का कुशल और किसी को उत्तर ना देना। जब वो छड़ी लेकर उस लड़के के पास गया, उसके मुंह के ऊपर रखी, तो कोई चमत्कार नहीं। कभी आपने देखा है, जब हम खुदा के घर से वचन को सुनकर, आराधना कर कर, खुदा के साथ संगति कर कर, जब हम अपने अपने घरों को वापस लौटते हैं, तो हम रास्ते के अंदर क्या बातें करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है इसके ऊपर? किसी ने आपसे रात में पूछा हो, ठीक नहीं लगती, क्या हुआ? बस ऐसा ही चल रहा है, गड्डी रिड़ती पई आ। कितने समझे इस बात को? अभी फर्क नहीं पड़ा? नहीं, अभी फर्क नहीं पड़ा, हो जाएगा, कोई बात। जा तो रही हूं चर्च, अभी काम नहीं, चंगाई नहीं हुई, आशीष नहीं मिली। कितने समझे इस बात को? उन्होंने बोला था रेगुलर आओ,
जाती हूं रेगुलर, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितने समझे इस बात को? आगे देखिए। तू बता कैसी है, तू बता कैसा है। मैं तो बड़ी अच्छी हूं। कई बार ऐसा नहीं होता, हम जब हम रास्ते में जाते हैं, कई बार हम ऐसी बातें करते जाते हैं, कई बार हम बुराई करते जाते हैं, कई बार हम निंदाएं करते जाते हैं रास्ते में। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। कई बार ऐसा नहीं होता कि है ना? कितने मेरे साथ एग्री है? आप ऐसा करते हो? आज प्रार्थना की है उन्होंने, देखते हैं क्या होता है। आज सिस्टर ने हाथ रखा था मेरे ऊपर, आज पास्टर ने हाथ रखा था। देखते हैं क्या होगा अभी। हम कई बार जब चर्च से बाहर निकलते हैं, रास्ते में ऐसी बातें करते जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। आपको पता है, एलीशा ने गेहजी को चमत्कार के साथ भेजा था। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? किसी से बात ना करना, किसी को उत्तर ना देना, किसी का कुशल मत पूछना, सीधा जाना और उसके मुंह के ऊपर ये छड़ी रख देना। कई बार हम रास्ते में जब अपने घरों में जाते हैं, कितना कुछ हम बोलते रहते हैं। बाइबल कहती है जब इजरायली बोल रहे थे तब परमेश्वर ने कहा मैंने उनके बुड़बुड़ाने को सुन लिया है। परमेश्वर ने कहा गेहजी मैंने तेरी बातों को सुन लिया है। परमेश्वर आज आपसे यह कहता है जब तुम अपने घरों में वापस जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं और तुम्हारी ऐसी निंदाओं को सुन लेता हूं, मैं तुम्हारी ऐसी बातों को सुन लेता हूं, मैं तुम्हारे ऐसे अविश्वास को देख लेता हूं और सुन लेता हूं। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जीवन में अभी भी कोई चमत्कार और या बदलाव नहीं है। आगे देखें। इसलिए आज उन लोगों के जीवन में कोई चमत्कार या बदलाव, कोई हीलिंग, कोई छुटकारा नहीं है, क्योंकि जब वो चर्च से अपने घर वापस जाते हैं, ये कौन सा घर है? यहां पर खुदा की उपस्थिति उतरती है। मेरी बात सुनो ध्यान से। जब यीशु के पास कोई आया तब खुदा ने उसको चंगा करके भेजा। आप कलाम पढ़ के देखें, यीशु के पास जितने भी आए उन्होंने चंगाई को पाई। एक औरत ने पीछे से छू लिया, वो चंगी हो गई। एक व्यक्ति ने कहा मेरी बेटी मर चुकी, उसको चंगा कर, वो चंगी हो गई। कलाम कहता है जब वो पतरस के घर उसकी सास को चंगा किया, उसके बाद कलाम पढ़ के देखे कितने ही लोग उसके पास, यीशु के पास आए और यीशु ने एक एक को चंगा किया, हाथ रख रख के चंगा किया और किसी दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं दिया। कलाम ऐसा कहता है यूहन्ना की किताब में एंड वाले अध्याय में पढ़ के देखे, वहां पर ऐसा लिखा है यदि सब कुछ यीशु के यदि सब कुछ लिखा जाता तो वहां पर ऐसा लिखा हो सकता शायद ये पूरी किताब पूरे संसार में ना समाती। इतने काम खुदावन ने किए, इतने चमत्कार, इतनी हीलिंग्स, इतने छुटकारे खुदावन ने किए। जब आप यहां पर आए हो तो आप उसकी प्रेजेंस में बैठे हो तो निश्चय मैं ये विश्वास करता हूं आप कभी खाली नहीं जाओगे। आपने आमीन तो कह दिया। बात आज्ञाकारिता की है, बात वचन के ऊपर विश्वास करने की है, बात सही बोलने की है, बात अपने जुबान को सही रीति से इस्तेमाल करने की है। कितने समझे इस बात को? वो औरत जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की समस्या थी, वह कह रही थी मैं यीशु का पल्ला छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब वो आ रही थी वो ऐसे विश्वास के साथ आई थी। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? अपने हाथों को उठाओ, बोलो हालेलुया।
यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। मेरा यह विश्वास है, आज आप यहां पर बैठे हो, आज आप में से कोई भी खाली नहीं जाएगा। जैसे गहेजी खाली नहीं गया था। कितने समझे इस बात को? गहेजी खाली नहीं गया था। वो खाली हुआ कब? जब वह रास्ते में लोगों से बातें कर रहा था। हो सकता है शायद उसने रास्ते में बहुत सारी ऐसी बातें करी हो जिसको परमेश्वर ने सुन लिया हो। आप जब अपने यहां से निकलोगे, अलीशा ने जब उसको भेजा, खाली नहीं भेजा, क्योंकि अलीशा ने कहा जा ये छड़ी ले और उसके मुंह पर रख देना। जब आप यहां से, अब आप भर रहे हो खुदा की सामर्थ से, खुदा की चंगाई से, खुदा के अभिषेक से, खुदा पवित्र आत्मा की आग से आप भरे हुए हो। चमत्कार खुदा ने आपको दे दिया है। जब आप यहां से वापस जाओगे तो जब आप बुड़बुड़ाते हुए कुछ निंदाएं करते अपने घर में वापस जाओगे तो आप जाते जाते खाली हो जाओगे। कितने समझे इस बात को? अब बताओ। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। इसलिए घर जाते जाते जब हम देखते हैं अभी कोई बदलाव नहीं है, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आपको, आज इस वचन के अनुसार आप करके देखो, आप अपने जीवन में, घर में, परिवार के अंदर बदलाव को देखोगे। हालेलुया। आप खुदा के महान चमत्कार को देखोगे, आप खुदा के महान काम को देखोगे। आप अपने परिवार के अंदर अपने बच्चों को बदला हुआ देखोगे। हालेलुया। मैं बताता हूं आगे। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। इसलिए परमेश्वर ने जकरिया को कुछ समय के लिए मौन कर दिया ताकि वो कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे परमेश्वर का प्लान खत्म हो जाए। मेरे प्रियजनों, इस बात को समझें, आप विश्वास करें, ये आपके लिए परमेश्वर की महान योजना है। आप विश्वास करें इसके ऊपर विश्वास करें और अपने जीवन में सही रीति से अंगीकार करें और बोलें, ये परमेश्वर की आपके लिए ये महान योजना है। इसको पढ़ो और पढ़ के देखो खुदा ने आपके लिए क्या क्या रखा है। मैं हर एक जवान भाई को, बच्चों को, बहनों को, सबको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने, इसको पढ़ो, परमेश्वर ने आपके लिए महान योजना रखी है। परमेश्वर ने आपको ऊपर उठाना है। परमेश्वर ने आपको सिर ठहराया है, पूछ नहीं। इसको पढ़ के देखो, खुदा ने इसके ऊपर लिखा है। उसने कहा है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। इसके अंदर तुम्हारे लिए महान प्लान छुपे हुए हैं। इसके अंदर, इसको पढ़ के देखो। आप लोग पढ़ते नहीं, इसलिए आज भी बहुत सारे लोग अधूरे हैं। हालेलुया। इसको पढ़ो, इसको खाओ। परमेश्वर ने आपके लिए महान योजना रखी है। आमेन। बोले यीशु मसीह के नाम की। अपने जीवन से, अपनी जुबान से निंदा करना बंद करें। अपनी जुबान से गाली बकना बंद करें। अपनी जुबान से दूसरों को बुरा कहना बंद करें।
हालेलुया। चलिए आपने 20 अध्याय खोला, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। सबसे पहले आप 15 को पढ़े, जल्दी से 15 पढ़े, 20 की 15। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। 17 को पढ़े। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन, आमेन। 19 को पढ़े। कहातियों और कोहरियों में कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। प्रेज़ आमेन। चलिए आगे देखिए। अभी यहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ जातियों ने यहूदा के ऊपर, यहोशापात के ऊपर चढ़ाई की और उसको नाश करना चाहा। और उसके बाद 15 में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने कहा, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, और इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। और आगे लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। और उसके बाद कलाम कहता है, 19 में लिखा है, कुछ लेवी लोग खड़े होकर यहोवा की स्तुति ऊंचे स्वर से करना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब आप 21 को पढ़ेंगे, जब आप 20 को पढ़ेंगे, जब आप 21 को पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा का, उसके बाद वह जब स्तुति करने लगे, वह यहोवा की स्तुति करने लगे और कहने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उस समय यहोवा ने अमोनियों, मुआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, परमेश्वर ने उनको घातकों को बैठा दिया और वह मारे गए। 23 को पढ़ेंगे और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, अब आप आगे देखें। परमेश्वर ने कहा, चाहे तुम किसी भी समस्या में क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कोई भी दुष्ट आत्मा से जकड़े क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन के अंदर क्यों ना हो, परमेश्वर ये कहता है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर की है। और खुदा ने कहा है, तुम केवल खड़े रहो, डरो मत, खड़े रहो और यहोवा की तरफ से अपना क्या देखो, बचाव देखो। सब मिलके बोलो, क्या देखो? यहोवा की तरफ से तुम क्या देखो? अपना बचाव देखो, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की है। और इस लड़ाई को परमेश्वर लड़ेगा और तुम खड़े रहकर अपना बचाव देखो यहोवा की तरफ से। और कलाम कहता है, उसके बाद कुछ लेवी लोग खड़े हो गए और कलाम कहता है, उन्होंने ऊंचे स्वर से यहोवा की स्तुति करना शुरू कर दिया और कहा, यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और उसके बाद कलाम कहता है, वह आपस में जो लोग इजराइलियों से, यहूदा से लड़ने के लिए आए, कलाम कहता है वह आपस में लड़ना शुरू कर दिया और आपस में लड़कर सारे मर गए। बोले हालेलुया, हालेलुया। वह आपस में लड़कर क्या हुआ? सब मर गए। ये लड़े नहीं किसी से, इन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की,
इन्होंने किसी को गाली नहीं दी, इन्होंने किसी के ऊपर हथियार नहीं चलाया, इन्होंने किसी के ऊपर भाला नहीं चलाया, इन्होंने किसी के ऊपर लाठी नहीं चलाई। कलाम कहता है क्योंकि परमेश्वर ने कहा लड़ाई तुम्हारी नहीं, ये युद्ध मेरा है, तुम्हें इस युद्ध में लड़ना ना होगा, तुम केवल खड़े रहो और यहोवा की तरफ से अपना बचाव देखो। कलाम कहता है वह खड़े होकर यहोवा परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी। उन्होंने परमेश्वर की जय जयकार करनी शुरू कर दी, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। जब वे जा रहे थे, कलाम कहता है जब वे जा रहे थे वह धन्यवाद के साथ यहोवा की स्तुति हो, यहोवा के नाम की जय जयकार हो। वह भला परमेश्वर है, वह सामर्थी परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वह महान योद्धा है, उसकी करुणा सदा की है। कलाम कहता है वह इस रीति से उस खुदावन की स्तुति करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब वे आगे जाकर उन्होंने देखा तो सब आपस में लड़कर मर चुके थे, उनको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, में यहां पर आपको यह कहना चाहता हूं, जब तुम लोग यहां से वापस अपने घरों के अंदर निकलते हो, जब आप रास्ते के अंदर होते हो, तुम्हें कैसे जाना है? क्योंकि लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये युद्ध जो है वो तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। और खुदा तुम्हें, आप लोगों को जयवंत करेगा। आमीन। खुदा आपको सिर ठहराएगा। हालेलुया। खुदा आपको ऊंचा करेगा। आपको केवल खड़े रहना है और परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने घर में वापस लौटना है। परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर वापस जाना है। परमेश्वर की स्तुति करते हुए आपको अपने काम के ऊपर निकलना है। परमेश्वर की स्तुति करते हुए आपको अपनी जॉब के ऊपर निकलना है। परमेश्वर की स्तुति करते, उसका धन्यवाद करते हुए आपको अपना मार्ग लेना है। कितने समझे इस बात को? तुम्हें लड़ना भी ना होगा, परमेश्वर स्वयं आपको ग्रेस देगा, परमेश्वर स्वयं आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। इसलिए चुप रहो और खड़े रहो और यहोवा की तरफ से अपना बचाव देखो। यहां पर इस्राएलियों ने, यहोशापात, उसकी प्रजा ने परमेश्वर की तरफ से अपने बचाव को पाया। प्रेज हालेलुया। कितने समझे इस बात को? कितनों को समझ आ रहा है? कोई तुम्हें कुछ भी कहे, कोई आपको कुछ भी कहे, आपको पता है परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा सताया गया, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा खड्डे में गिराया गया, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया, यूसुफ पोतीफर की औरत के द्वारा, उसकी वाइफ के द्वारा उसको स्ताव मिला, उसके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाए गए, उसकी विरोधता में झूठ बोला गया, उसकी निंदा की गई, यूसुफ की निंदा की गई, उसका निरादर हुआ, उसको झूठ बोल के उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए और उसके बाद उसको जेल के अंदर भेज दिया गया। और जेल के अंदर भी उसके साथ बहुत कुछ हुआ। परमेश्वर एक दिन ऐसा करेगा, जिन लोगों ने यूसुफ का निरादर किया, जिन लोगों ने यूसुफ को तुच्छ समझा, जिन लोगों ने यूसुफ की निंदा की, जिन लोगों ने यूसुफ के विरोधता में झूठ बोला और झूठी बातें उसकी विरोधता में कही, एक दिन
परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा उठाया। आमीन, हालेलुया। एक दिन उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा उठाया। मेरे प्रियजनों, कलाम कहता है यूसुफ ने कुछ भी नहीं बोला। वे उससे जेलसी करते थे, उससे वैर रखते थे, उसने कुछ ना कहा। आज भी जितने लोग आपको सताते हैं, परेशान करते हैं, इस बात को समझें। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा फल मेरी तरफ से है। आमीन। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा फल मेरी तरफ से है। यदि आपको कोई सताता है, यदि आपको कोई परेशान करता है, यदि आपकी कोई निंदा करता है, यदि आपकी विरोधता में कोई झूठ बोलता है, यदि आपके विषय में झूठी बातें कहता है, आप किसी को उसके समान जवाब ना दें। उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर एक दिन आपके आदर को ऊंचा करेगा। उन्हीं लोगों के सामने एक दिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करेगा, आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। हालेलुया। चाहे कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको रास्ते में जाते कोई भी कुछ कहे, आप चुप रहें और शांति से अपने घर में जाएं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी नाम धराई को दूर करेगा, आपकी निरादर को दूर करेगा और उसी निरादर को आदर में बदल देगा। हालेलुया। वह तुम्हें आदर से भर देगा, तो आपकी शर्मिंदगी को दूर कर देगा। जैसे आज भी खुदावन खुदा करता है। वो बहन जिसको शक था कि उसको काला काला पी लिया है, और परमेश्वर ने उसको चंगा किया और खुदा ने उसको छुड़ाया। परमेश्वर ने उनके दुख को आनंद में बदल दिया। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। वो बहन जिन्होंने एक बच्चे की गवाही दी, जो गुम हो चुका था, बेहोश हो चुका था, कुछ ना खा रहा था ना पी रहा था, जब उसके लिए प्रार्थना हुई तो परमेश्वर एक महान कार्य उनके उस बच्चे के जीवन में किया, और आज वो जीवित है, खा पी रहा है। आमीन। इसी प्रकार से खुदा आपके जीवन में भी एक महान और अद्भुत कार्य करेगा। आप कभी भी अपने मुंह से कुछ ना बोले, खुदा आपके बच्चों को बदलेगा। घर जाते समय पड़ोस के अंदर कभी भी ना बुड़बड़ाएं और ना ही कभी भी ऐसी बातें बोलें जिसे परमेश्वर यहोवा सुन के अप्रसन्न हो जाए। इस्राएलियों की जब उसने बातें सुनी तो वह खुश नहीं था। कितने लोग समझे इस बात को? कितनों को समझ आया है? आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। खुदावन यीशु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इसको समझे जाने के द्वारा खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन, हालेलुया। एक लास्ट बात कहूंगा। जब वह यरीहो की दीवार को तोड़ने जा रहे थे तो पहले से उनको बता दिया गया था परमेश्वर की तरफ से कि तुम्हें 6 दिन चुप रहना होगा। वचन को पढ़ के देखें, उन्होंने कह दिया था तुम्हें 6 दिन चुप रहना होगा, और हर 6 दिन वो हर एक दिन में एक चक्कर यरीहो की दीवार के इर्द गिर्द काटते थे, घूमते थे। 6 दिन ऐसे करते रहे, कुछ नहीं बोला। जब 7वां दिन आया, जब परमेश्वर ने उनको चुप रहने के लिए बोला तो वह चुप रहे, जब उनको बोलने के लिए कहा तो वह बोले। जब 7वां दिन आया तो उन्होंने पहले से कह दिया था। तब उन्होंने 7वें दिन 7 चक्कर लिए और ऊंची ऊंची आवाज के साथ, कलाम कहता है, वह जय जयकार के नारे लगाना शुरू कर दिए।
उन्होंने यहोवा की स्तुति ऊंचे स्वर से करनी शुरू कर दी। उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई ऊंचे स्वर से करनी शुरू कर दी। उन्होंने परमेश्वर के नाम को ऊंचे स्वर से जय जयकार के साथ बोलना शुरू किया। कलाम कहता है वो जो दीवार थी उनके सामने थी, कलाम कहता है वो दीवार उनके सामने गिर के नष्ट हो गई। आमेन। आपकी जुबान के अंदर परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है मेरे प्रियजनों, इसलिए इसको जब भी इस्तेमाल करें बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा चाहता है, हालेलुया, आपके सामने दीवारें गिर जाएंगी। जब खुदा आपको कहे भी चुप रहे और तब चुप रहे, जब आपको बोलने का समय है तब आप बोलें। आमीन। थैंक यू।